नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शनिवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 9:12 तक रहेगी। आज देर रात 1:22 तक मूल नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज सुबह 7:44 पर शुक्राचार्य धनु राशि में गोचर करेंगे। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जहद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 22 दिसंबर की सुबह 10:53 से अगली सुबह 5:33 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग कल यानी 21 दिसंबर की देर रात 3:36 से अगली सुबह 6:42 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:13 से शुरू हो चुका है और दोपहर बाद 3:09 तक रहेगा और एक बार फिर शाम 5:04 से रात 11:57 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 21 दिसंबर की सुबह 7:10 से सुबह 8:55 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:37 से दोपहर 12:05 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 दिसंबर की सुबह 8:18 से दोपहर पहले 11:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 दिसंबर की सुबह 7:10 से सुबह 8:51 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त देर रात 2:13 से कल सुबह 7:10 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 दिसंबर की सुबह 7:10 से सुबह 8:51 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:07 से सुबह 10:33 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:13 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:59 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 23 दिसंबर की शाम 6:06 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:44 से दोपहर पहले 11:01 तक। मुंबई सुबह 9:51 से दोपहर पहले 11:14 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:48 से दोपहर पहले 11:04 तक। लखनऊ सुबह 9:27 से सुबह 10:45 तक। भोपाल सुबह 9:37 से सुबह 10:57 तक। कोलकाता सुबह 8:53 से सुबह 10:13 तक। अहमदाबाद सुबह 9:52 से दोपहर पहले 11:14 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह
9:16 से सुबह 10:41 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आज आपकी अंदरूनी ताकत कार्य क्षेत्र में दिन को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होगी। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा बना रहेगा। कला के क्षेत्र में रुझान वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपकी कला की तारीफ भी हो सकती है। दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। आज आपके व्यापार में 2 गुना वृद्धि हो सकती है। सरकारी ऑफिस में काम करने वालों का आज ट्रांसफर हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों के लिए आज आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं। आज आप किसी नए व्यापार की योजना भी बनाएंगे। व्यापारिक कामों को करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। दोस्तों के साथ बाहर लॉन्ग ट्रिप का प्लान बन सकता है, जिससे आपका मन फ्रेश हो जाएगा। संगीत में रुझान वालों को आज किसी फिल्म में गाने का ऑफर मिल सकता है। दुकानदारों के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है। सरकारी ऑफिस में काम करने वालों का आज प्रमोशन हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। बढ़े हुए ऊर्जा के साथ आप काम करेंगे तो कम समय में काम पूरा हो जाएगा। जीवन साथी के जीवन में बदलाव आने से खुशी का माहौल बनेगा। घर में चल रही विवाह संबंधी समस्या जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। आज फर्नीचर का सामान खरीदेंगे तो आपके लिए दिन शुभ है। आज किसी अन्य पर भरोसा न करें। बिजनेस में साझेदारी सोच समझ कर ही करें। साथ ही नई योजनाओं को लागू करने से लाभ होगा। पुरानी जायदाद के क्रय विक्रय के कार्यों में भी लाभ होगा। आज संतान के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कल की अपेक्षा अच्छा रहेगा। अचानक से आज आपके घर पर पुराने रिश्तेदार आ सकते हैं। बिजनेस को की बड़ी डील मिलने के कारण आज आपके घर पर छोटी सी पार्टी हो सकती है। परिवार वालों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। सामाजिक कार्यों में आपका मन लगा रहेगा। परिवार वालों के साथ पिकनिक मनाने जा सकते हैं। ऑफिस में आपके काम को लेकर बॉस आपकी तारीफ करेंगे। आपके जूनियर्स आपसे काम सीखना पसंद करेंगे। लवमेट्स के लिए आज रिश्तों में दरार पड़ने की संभावना है, लेकिन अगर पड़ी भी तो जल्दी ही सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। बिजनेस के सिलसिले में आप विदेश भी जा सकते हैं। आज आपके बच्चे आपको गुड न्यूज़ देंगे, जिससे आप खुद को गर्व महसूस करेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपके सीनियर नेता आपके कामों की तारीफ कर सकते हैं। लवमेट आज अपने पार्टनर को सरप्राइज दे सकते हैं। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, सामाजिक कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा। आज आप किसी एनजीओ को पूरा सपोर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है। आज लवमेट के साथ बाहर के मौसम का लुत्फ उठाएंगे। परिवार वालों के साथ बाहर मूवी देखने का प्लान बन सकता है। आज आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में फायदा होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बिजनेस की दृष्टि से फायदेमंद है। आज आपके व्यापार को बड़ी डील मिल सकती है, जिससे आपके व्यापार को 2 गुना फायदा हो सकता है। लवमेट्स के लिए आज का दिन अनुकूल है। दाम्पत्य संबंध आज मधुरता से भरपूर रहेगा। आज आप दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं, जिससे आपका मन खुशनुमा रहेगा। लक्ष्मी के रूप में नए मेहमान के आने की खुशी में
घर में छोटी सी पार्टी हो सकती है। पूरा समय परिवार वालों के साथ ही बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आज ट्रांसफ़र किसी ऐसे स्थान पर हो सकता है जहां से अप एंड डाउन करने में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज मित्र आपसे मिलने आ सकता है। मित्र से निजी समस्याओं को शेयर करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का होगा। सड़क पर चलते समय आप सतर्क रहें। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपकी पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। नतीजों की चिंता किए बिना मेहनत करेंगे तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज का दिन यात्रा में बीतेगा। ये यात्रा ऑफिस के काम से रिलेटेड हो सकती है। यात्रा के दौरान किसी दूर के रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इस राशि के आर्किटेक्ट्स के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। किसी कंपनी से जॉब के लिए ईमेल आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड शुभ समाचार आपको मिल सकता है। अगर नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आज ले लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आज आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता रहेगी। परिवार में आज सुखद वातावरण रहेगा। आज आपकी उलझनें कम होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका रुझान आध्यात्म की तरफ रहेगा। किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की योजना बना सकते हैं। आज आनंद की प्राप्ति के लिए आपको अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। निश्चित ही घर में खुशियों का आगमन होगा जिससे आप आनंद महसूस करेंगे। आज के दिन करीबी आपकी खुशियों को दोगुना कर देगा। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। पानी का सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस राशि के अविवाहित लोगों को विवाह का शुभ प्रस्ताव मिल सकता है। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम है। आज सभी काम आपके मन के मुताबिक पूरे होंगे। आज आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से हो सकती है जिसके साथ आप बाहर घूमने जा सकते हैं। आज आपको व्यापार में अचानक से धन लाभ का अवसर प्राप्त हो सकता है। लवमेट आज अपने रूठे हुए साथी को मनाने के लिए एक अच्छी ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। आपके मन में व्यापार को लेकर नए नए विचार आ सकते हैं। पूरा दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आज घरेलू चीज़ों को खरीदने पर आपके अधिक पैसे खर्च हो सकते हैं। आज आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे। माता पिता का आशीर्वाद आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। राजनीति में आप सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आज यात्रा कुछ ज़्यादा होने की वजह से थकान भी महसूस हो सकती है। इस राशि के लोगों को आज कानूनी मामलों से बचने की ज़रूरत है, वरना आपको इसके बदले मोटी रकम चुकानी पड़ सकती है। ऑफिस में सहकर्मियों की मदद से आज आपको थोड़ी अधिक परेशानी होगी। शाम को जीवन साथी के सहयोग से आपकी परेशानी थोड़ी कम होगी जिसके बाद आप अच्छा महसूस करेंगे। आज लोगों की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज माथे पर चंदन से तिलक करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद को कंबल दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके किसी काम में दिक्कत आ रही है तो वो आज दूर होगी। मूलांक 2, किसी करीबी मित्र से मन की बात शेयर करना चाहते हैं तो आज आप कर सकते हैं। मूलांक 3, आज किसी विशेष स्थिति में अपने जीवन साथी को सलाह जरूर दें।
लेकिन आपके द्वारा बोली गई बातों को स्वीकार किया जाए इसकी जिद न करें। मूलांक 4, सही योजना के तहत करियर में बदलाव लाएंगे जिससे आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। मूलांक 5, आज आपको किसी से भी बहस करने से बचना चाहिए, जितना हो सके मधुर भाषा का प्रयोग करें। मूलांक 6, आज कुछ ऐसे काम पूरे होंगे जिनके पूरे होने की उम्मीद बहुत कम थी। मूलांक 7, अगर पुरानी बात आपके दिमाग में चल रही है तो आज उससे छुटकारा मिलेगा। मूलांक 8, आलस्य के कारण जरूरी काम अधूरा रह सकता है, इसलिए आलस्य से दूर ही रहेंगे तो काम बनेगा। मूलांक 9, आज आप समस्याओं से घबराने के बजाय उनको सुलझाने की कोशिश करें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में बेसमेंट बनवाने के बारे में। आजकल जगह की कमी के चलते अधिकतर लोग अपने घरों में बेसमेंट का निर्माण करवाने लगे हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार घर में बेसमेंट का निर्माण करवाना अच्छा नहीं होता। घर में बेसमेंट बनवाने से नकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि बेसमेंट भूमि के नीचे होता है, जिसके कारण यहाँ सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा नहीं आ पाती और सकारात्मकता की कमी बनी रहती है। फिर भी यदि आपके लिए घर में बेसमेंट बनवाना बहुत ज़रूरी है तो कुछ बातों पर ध्यान दें। घर के पूरे हिस्से में बेसमेंट बनवाने से अच्छा है कि आप घर के सिर्फ एक हिस्से में ही बेसमेंट का निर्माण करवाएं। बेसमेंट का निर्माण भूमि की पूर्व या उत्तर दिशा में करवाना बेहतर रहता है और उसका मुंह, उसका दरवाज़ा जो है मुंह भी इस तरह करवाएं कि वो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही खुले। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा घर में बेसमेंट बनवाने के बारे में। देखो, जो साउथ है, वेस्ट है और साउथ वेस्ट, ये इलाका खोदना ही नहीं चाहिए। अगर घर में इस एरिया के लिए गड्ढा बनाना है बेसमेंट के लिए तो ईस्ट नॉर्थ इस वाले हिस्से में रहेंगे। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शनिवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 9:12 तक रहेगी। आज देर रात 1:22 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। अगर मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात की जाए तो ये लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। साथ ही आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, जो कि विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। बौद्ध धर्म में भी साल को पवित्र पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। लिहाजा साल के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही लाभकारी होगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके मान सम्मान तथा शोहरत में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी चर्चा मूल नक्षत्र की। और अब बात करते हैं स्नान दान की अमावस्या के बारे में। आपको बता दूं कि आज पौष मास के स्नान दान की अमावस्या है। इस बार पौष महीने की अमावस्या 2 दिनों की पड़ी थी, जिसमें श्राद्ध आदि की अमावस्या तो बीते हुए कल मनाई जा चुकी है। और स्नान दान का सबसे ज़्यादा महत्व सुबह के समय होता है। और उदया तिथि, आज उदया तिथि अमावस्या है, जो कि आज सुबह 7:13 पर समाप्त हो चुकी है। लिहाजा आज स्नान दान की अमावस्या मनाई जाएगी। शास्त्रों में पौष महीने की स्नान दान की
अमावस्या का बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा न कर सके तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। और अब बात करेंगे शुक्र के धनु राशि में प्रवेश के बारे में। आज सुबह 7:44 पर शुक्राचार्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 12 जनवरी को देर रात 3:57 तक धनु राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अंग्रेजी में शुक्र को वीनस कहते हैं। इनका रंग सफ़ेद है। ये मीन राशि में उच्च और कन्या राशि में नीच के होते हैं। आपको बता दूं कि जीवन में शुक्र का सबसे ज़्यादा असर हमारे दाम्पत्य रिश्ते पर पड़ता है। साथ ही घर की आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर होता है। फिलहाल शुक्र के धनु राशि में इस गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होंगे, शुक्र आपकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही शुक्र की शुभ स्थिति होने के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ स्थिति होने पर अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका भाग्योदय होगा। आपको अपनी मेहनत के बल पर धन लाभ होगा और संतान का सुख प्राप्त होगा। 12 जनवरी तक आप अपनी मेहनत से कुछ भी पा सकते हैं। इससे आपके जीवन की स्थिति बेहतर और मजबूत होगी। लिहाजा 12 जनवरी तक शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए काली या लाल गाय की सेवा करें। वृष राशि वालों, शुक्र आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आपको 12 जनवरी तक अपने जीवन साथी की हर बात माननी नहीं होगी। शत्रुओं को परास्त करने के लिए उठाए गए आपके कदम कारगर साबित हो सकते हैं। लिहाजा शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको मंदिर में जाकर अपना सिर झुकाना चाहिए। मिथुन राशि वालों, शुक्र आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वभाव दूसरों के प्रति नरम बना रहेगा। आपको इस दौरान सुख की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से आपके रिश्ते ठीक बने रहेंगे। उनकी सेहत भी इस दौरान ठीक रहेगी। इस दौरान आपका अधिकतर समय बाहर यात्राओं में बीत सकता है। लिहाजा शुक्र के शुभ फल बनाए रखने के लिए माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। कर्क राशि वालों, शुक्र आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आपको समय समय पर अपने मित्रों तथा भाई बंधुओं का सहयोग मिलता रहेगा। 12 जनवरी तक शत्रु पक्ष आपसे दूरी बनाकर रहेगा। आपकी हालांकि संतान पक्ष से आपको आशानुसार लाभ नहीं मिल पाएगा, जो आज से 12 जनवरी तक अपनी स्थिति ठीक बनाए रखने के लिए घर की महिला को अपने बालों में सोने के कलर का यानी गोल्डन कलर का हेयर क्लिप लगाकर रखना चाहिए। सिंह राशि वालों, शुक्र आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान से है, बुद्धि से है, विवेक से है और रोमांस से है। शुक्र के इस गोचर से आपके विवेक में बढ़ोतरी होगी। आपके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। परिवार के प्रति लगाव बढ़ेगा। लवमेट के साथ रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए एक दूसरे को समझना बेहतर रहेगा। अतः शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए मंदिर या धर्म स्थल पर दूध का दान करें। कन्या राशि वालों, शुक्र आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलेगा। इस दौरान आपको अपने रिश्तों में तालमेल बनाकर चलना चाहिए।
साथ ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। 12 जनवरी तक आपकी आराम पसंद और हरफन मौला लोगों से मुलाकात हो सकती है। अतः शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमीन के नीचे काला सुरमा दबाएं। तुला राशि वालों, शुक्र आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते में थोड़ी परेशानी आ सकती है। इस दौरान आपके पास चाहे कितनी ही धन संपत्ति हो, आपको सुख की नींद आने में दिक्कत होगी। आपको इस दौरान अपनी मेहनत के अनुसार ही फल प्राप्त हो पाएंगे। लिहाजा 12 जनवरी तक शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए महिलाओं का सम्मान करें, साथ ही अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। वृश्चिक राशि वालों, शुक्र आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जीवन जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। आपको आजीविका के नए साधन मिल सकते हैं। आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। साथ ही 12 जनवरी तक पशुपालन और कच्ची मिट्टी के काम से जुड़े लोगों को दुगना फायदा मिलेगा, लेकिन इस दौरान आपको अपने शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अतः शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए 200 ग्राम गाय का घी मंदिर में दान करें। धनु राशि वालों, शुक्र आपके पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। पहला स्थान स्वयं का होता है। शुक्र का ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। 12 जनवरी तक आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। साथ ही आपको हर तरह के सुख की प्राप्ति होगी। नौकरी के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको संतान और वाहन आदि का भी सुख मिलेगा। अतः 12 जनवरी तक शुक्र की इन सब शुभ स्थिति का लाभ उठाने के लिए अपने नहाने के पानी में 1 चम्मच दही डालकर नहाएं। मकर राशि वालों, शुक्र आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको दूसरों की सहायता पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। 12 जनवरी तक आपको शैया सुख मिलेगा। आमदनी के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। साथ ही गृहस्थ सुख पाने के लिए आपको कोशिशें करनी पड़ सकती हैं। अतः 12 जनवरी तक शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए प्रतिदिन गौ माता के पैर छूकर आशीर्वाद लें। और कुंभ राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 11वें स्थान पर एकादश स्थान पर गोचर करेंगे। ये बड़ा अच्छा माना जाता है। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से बहुत दिनों से अधूरी पड़ी आपकी इच्छा भी पूरी होगी। आपकी सुंदरता बनी रहेगी। आपको धन का लाभ मिलेगा। अगर आप अपने हर काम जीवन साथी की सलाह से करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अतः शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में चमेली का तेल दान करें। देखिए, जन्म पत्रिका में 11वां ऐसा स्थान है जहाँ पर चाहे शुक्र हो चाहे गुरु हो। गुरु अगर आ जाए तो समझिए कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, बाकी प्लैनेट क्या करेंगे। यदि एकादश भवेत् मुकुंदः किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, अगर 11वें घर में मुकुंद यानी विष्णु यानी बृहस्पति देव बैठे हों तो बाकी प्लैनेट क्या करेंगे। राज्यपाल समातुल्य, उसको राज्यपाल के तुल्य माना गया है। दूसरी तरफ शुक्राचार्य बैठ जाए तो भी कहा गया है कि हर तरह की कामना पूरी होती है। शनिदेव को रावण चाहते थे कि मेघनाथ के 11वें घर में बैठ जाए, तो ये 11वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपको अपने कार्यों में पिता से सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपको तरक्की के कई मौके मिलेंगे और आप भी उन मौक़ों का पूरा फ़ायदा उठाने में सफल रहेंगे। साथ ही आपको वाहन आदि का सुख मिल सकता है। अतः
12 जनवरी तक शुभ अवसर सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में दही या दही से बनी किसी चीज का दान करें। तो ये सारी चर्चा थी आज मूल नक्षत्र और शुक्र के धनु राशि में प्रवेश करने के बारे में। शुक्र के धनु राशि में प्रवेश करने से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, शुक्र उनके किस स्थान पर गोचर करेगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र के मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। ये मंदिर कुरुक्षेत्र से करीब 25 किलोमीटर दूर शाहबाद मारकंडा नामक स्थान पर उस कस्बे में स्थित है। शाहबाद मारकंडा मंदिर मारकंडा नदी के पावन तट पर बना है। मान्यता है कि ये स्थान महर्षि मार्कंडेय की तपोभूमि रहा है, इसी कारण इस स्थान का नाम शाहबाद मारकंडा पड़ा। और अब बात करेंगे सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे बेहद छोटे कान वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। कई लोगों के कान अपेक्षाकृत बहुत ही छोटे होते हैं। ऐसे कान वाले लोगों के पास खूब धन दौलत होती है। स्वभाव से छोटे कान वाले लोग थोड़े चंचल होते हैं, लेकिन भगवान और पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले होते हैं। परंतु कई बार जब कहीं इनका काम अटक जाता है तो ये सारी हदें भूल जाते हैं और दूसरों से काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा बेहद छोटे कान वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की। यदि आज आपको चांद नहीं खाना है, आज 20 दिसंबर पौष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 9:12 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज एक फूल अपनी जेब में रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। आज की भविष्यवाणी में बस इतना ही। नमस्कार।